SC/ST आरक्षण नीति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जहां विभिन्न राजनीतिक दलों ने भारत बंद का समर्थन किया है, तो वहीं आम लोगों में भी इसे लेकर के चिंता और संशय की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल राजधानी रांची की हम बात कर रहे हैं, जहां पर राजधानी रांची में कई शिक्षण स्थानों को भी बंद रखा गया है। ऐसे में सूचना के अभाव में, आपको चले कि सूचना के अभाव में छात्रों के साथ अभिभावकों में भी रोष देखने को मिल रहा है। हम क्या बोले, स्कूल का नियम और कानून तो अलग ही है। सरकार घोषणा भी कर देते कि स्कूल बंद है, तभी स्कूल खुला रहता। बच्चियाँ डर से आ जाती है कहीं हमको सस्पेंड कर दिया जाए। हम लोग मना करते मत जाओ बेटी, मगर बोलती नहीं पापा जाएंगे, नहीं जाएंगे सस्पेंड कर देंगे, पनिशमेंट मिलता है। इस डर से गार्जियन को मजबूर होना पड़ता है, बच्चे के साथ मानना पड़ता है। हम लोग बच्चे को वेट कर रहे हैं। अभी मान ले छुट्टी हो जाती है तो बच्ची लोग कैसे जाएगी घर? रास्ते में किसी तरह अनहोनी हो जाए उसका डर रहता है गार्जियन को। हम लोग 1 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे, तो सही है। SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर के अनुशंसा के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का धनबाद में भी खासा असर देखने को मिला। बंद समर्थकों ने मल्टान बस स्टैंड, धेया मेन रोड और रणधीर वर्मा चौक सहित शहर के खास इलाकों में सड़क को जाम कर नारेबाजी की। सड़क पर बांस बल्ली लगाकर टायर जलाए गए और खुली दुकानों को बंद करवाया गया। साथ ही सड़क पर चल रहे इक्का दुक्का वाहनों को भी वापस भेज दिया गया। पता चले आपको कि झरिया के बास्ता कोला में भी बंद समर्थकों ने सड़क पर धरना देकर आक्रोश जाहिर किया है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बंद के समर्थन में जेएमएम, कांग्रेस, बीएसपी और भीम आर्मी के नेता भी सड़कों पर उतरे। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई थी। एहतियातन निजी स्कूलों को भी बंद रखा गया था। आज भारत बंद के आह्वान का असर राज्य में देखने को मिल रहा है। वहीं बात अगर हम धनबाद की करें तो धनबाद में भी इसका खासा असर देखने को मिला। वहीं आम लोगों के साथ साथ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी अपने पार्टी का झंडा लेकर के सड़कों पर उतरे। इसमें कांग्रेस लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं और जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि कई पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी अपने अपने पार्टी का झंडा लेकर सड़कों पर उतरे और इस बंद का समर्थन किया। बात धनबाद की करें या फिर राज्य की, हर जगह वही तस्वीर देखने को मिली। और अगर हम कहें तो बंद का खासा असर देखने को मिला। दुकानें वैसे तो बंद थी, लेकिन जो दुकानें इक्का दुक्का खुली हुई भी थी उसे भी बंद करवाया गया। और जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि गाड़ियों को वापस भी लौटाया जा रहा है। लेकिन इमरजेंसी सेवाएं जैसे कि एम्बुलेंस और दवा की दुकानें, इन्हें बंद नहीं किया गया। एम्बुलेंस को आने जाने का रास्ता दिया गया और सभी ने, जिस तरह की तस्वीर, प्रशासन भी लगातार, प्रशासन ने इनसे अपील की कि वो किसी भी प्रकार का रोष प्रदर्शन करें तो शांतिपूर्वक करें। और धनबाद से हमारे संवाददाता प्रकाश लाइव जुड़ गए और हम उनसे जानेंगे कि अब शाम हो चुकी है। सुबह से ये बंद का आह्वान जो किया गया था, सुबह से ही इसका असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब शाम हो गई तो अब की तस्वीर कैसी है? जी प्रकाश, कैसे तस्वीर अभी शाम के वक्त देखने को मिल रही है? क्योंकि शाम हो गया है और सुबह से ही इसका असर देखने को मिल रहा था। अभी की तस्वीर जरा साझा कीजिएगा दर्शकों के साथ। देखिए सवा, अगर आज हम भारत बंद की बात करें तो आज भारत बंद पूरी तरह से कोयलांचल में सफल रहा। लगभग कई 100 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान जो है वो आज लगाया जा रहा है, क्योंकि आज पूरी तरह से ट्रांसपोर्टिंग जो है बीसीसीएल का वो पूरी तरह से ठप रहा। अगर दुकानों की बात करें तो इक्का दुक्का दुकानों को छोड़ दिया जाए तो सारी दुकानें बंद रही। सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। यहाँ तक कि दूर दूर तक जाने वाली बसें जो हैं वो बस स्टैंड पे ही आज दिन भर खड़ी रही। तो ये कह सकते हैं कि बंद जो है वो पूरी तरह से सफल रहा। और बंद को लेकर जिस प्रकार से रणनीति तैयार की गई थी धनबाद में, जिस प्रकार से बहुजन समाज के लोगों ने ये घर घर जाकर ये अपील करते हुए नजर भी आए थे कि आप हमारे आंदोलन में शरीक हो, हमारा सहयोग दें ताकि हम इस आंदोलन को सही रूपरेखा दिशा दे सकते हैं। क्योंकि आरक्षण की बात है। देखिए आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर के बारे में
फैसला दिया था, उसी के विरोध में भारत बंद का आह्वान बहुजन समाज पार्टी की ओर से किया गया था। देखिए, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने इसका बीड़ा उठाया था। इसके बाद इस में बहुजन समाज के जो लोग हैं वो उसमें जुटते चले गए कि कांग्रेस ने भी उन्हें अपना समर्थन दिया। इसके अलावा मैं आपको कह सकता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी समर्थन मिला, और जिस प्रकार से कई छोटे बड़ी पार्टियों को समर्थन भारत बंद के दौरान मिला, तो इसे लेकर एक विभेद रूप देखने को मिला। हर जगह, अगर हम कोयलांचल की बात करें, धनबाद सिंदरी मुख्य मार्ग की बात करें, हम बोकारो केंदुआ मुख्य मार्ग की बात करें, हम NH2 की बात करें, हम धनबाद गोविंदपुर मुख्य मार्ग की बात करें, तो चारों तरफ कार्यकर्ता जो हैं, जो लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो घर से निकलकर आज सड़कों पर रहे, दिन भर प्रदर्शन करते रहे, और शाम को कैंडल मार्च निकालकर लोगों का आभार जताते हुए भी नजर आएंगे बहुजन समाज के लोग। क्योंकि उन लोगों का कहना था कि हम सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक हमारा बंद रहेगा, लेकिन 2 बजे के बाद सड़क को पूरी तरह से सुचारू रूप से खोल दिया गया है। क्योंकि आधा समय बीत जाने के बाद अब शाम का जो समय है, उस समय मशाल जुलूस निकाला जाएगा बहुजन समाज की ओर से, और ये कहा जाएगा कि आपने हमारा जो सहयोग किया है उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। देखिए, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी पे लगातार आरोप लगाते हुए आ रहे थे, और जिस प्रकार से सड़क जाम के दौरान भी ये कहा जा रहा था नेताओं के द्वारा कि कहीं ना कहीं संविधान के द्वारा आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार रच रही है, जबकि सरकार ये कह चुकी है कि आरक्षण को लेकर किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसके बावजूद भी बहुजन समाज के लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि आरक्षण हमारा अधिकार है, क्योंकि हमें बाबा भीम राव अम्बेडकर साहब ने हमें संविधान में ये आरक्षण का अधिकार दिया है। तो इस आरक्षण से अगर कोई खिलवाड़ करता है, छेड़छाड़ करता है, तो हम सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और इसे लेकर वो लगातार जिस प्रकार से 1-2 तारीख से ही वो सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे, और ऐसा माना जा रहा था कि आज हो सकता है कि भारत बंद के दौरान समर्थन अधिक लोगों का ना मिले, लेकिन आज जिस प्रकार से सड़कें खाली रही, तो ये कह सकते हैं कि बंद पूरी तरह से सफल रहा। अजय प्रकाश, हमारे साथ राज्य से मोइजुद्दीन भी जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ भी रुख कर लेते हैं। जी मोइजुद्दीन, राज्य में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या वैसे तो असर हर जगह देखने को मिला, राज्य से भी जो तस्वीरें आई उसमें भी साफ तौर से देखा जा सकता था कि बंद का असर वहां भी देखने को मिल रहा है। अभी की तस्वीर क्या है मोइजुद्दीन? सबसे पहले आपको बता दें कि SC/ST आरक्षण इस मुद्दे पर, इस आरक्षण नीति को लेकर, आरक्षण के मुद्दे पर लेकर के पूरे देश भर में, केवल राजधानी नहीं बल्कि पूरे झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश भर में अलग अलग हिस्सों में कहीं ना कहीं इसे लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला, और सड़कों पर विरोधाभास भी देखने को मिला। लगातार लोगों ने इस बात को सीधे तौर पर कहा कि SC/ST आरक्षण कहीं ना कहीं सरकार की या सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश मिल रहा है उसके खिलाफ लोग नजर आए, और इसे लेकर सड़कों पर भी कहीं टायर जलाने जैसी घटनाएं सामने आई, कहीं पे विरोध हुआ, कई लोग सड़कों पर कहीं ना कहीं नारेबाजी भी करते नजर आए। तो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने भी अपना विरोध दर्ज कराया, युवा पीढ़ी भी सड़कों पर निकलकर विरोध कर रहे थे। सीधे तौर पर आपको बता दें कि भीम सेना के जो अध्यक्ष हैं, जो उनके सुप्रीमो है नवाब तंवर, उनकी अध्यक्षता में या कह सकते हैं उनके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें संपूर्ण भारत बंद बुलाए जाने की बात कही गई थी, और इसे लेकर झारखंड महागठबंधन में खास करके नेतृत्व कर रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी इसे समर्थन करने की बात कही। दूसरी ओर आजसू पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी पूरी तौर से समर्थन करने की बात कही, और पूरे झारखंड राज्य में कहीं ना कहीं इस SC/ST आरक्षण को लेकर विरोध देखने को मिला। तमाम राजनीतिक पार्टियां, विभिन्न संगठन सड़क पर उतरे और कहीं ना कहीं विरोध भी कर रहे थे। सभा हम आपको बात भी कराएंगे, कुछ राजनीतिक दल के लोग भी हमारे साथ हैं, इन लोगों से बात करेंगे कि SC/ST की ओर से जिस तरह से SC/ST और आरक्षण मुद्दे पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया, जो फैसला आया, उसके खिलाफ जिस तरह से ये लोग सड़कों पर उतरे, तो कहीं ना कहीं झारखंड में भी इसके विरोध में लोग अगर नजर आए हैं तो कहा जा सकता है कि लोग इसका विरोध जरूर कर रहे हैं। हमारे साथ अजय जी हैं, इनसे सबसे पहले जुड़ना चाहेंगे कि अजय जी, सड़कों पर उतरकर लोगों का विरोध, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ अगर लोग सड़क पर उतरे, क्या कहेंगे? मेरा तो एक साफ समझ है, क्या सुप्रीम कोर्ट कानून बनाती है जी? अगर सुप्रीम कोर्ट कानून बनाती तो समझ में आता कि उन्होंने जो फैसला दिया है, लेकिन उन्होंने कानून तो बनाया नहीं। संविधान में पद अधिकार जो हमारे हैं वो हमारा कानून बनता है, संसद के द्वारा पारित होता है, और इस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट है तो कहीं ना कहीं विधायिका के मामले में हस्तक्षेप हम इसको समझते हैं कि कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रहे हैं इस मामले में। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अपनी अपनी कुर्सी की टांग बचाना चाहिए। अगर एक दूसरे के प्रति वफादार रहे
तब एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं हो तो बर्दाश्त होता है, क्योंकि कानून संसद बनाता है और संसद में जनता प्रतिनिधि अपना चुन के भेजती है, वो प्रतिनिधि लोग कानून बनाते हैं। और हमको लगता है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, यहाँ के 80% जो जनता है उसको उन्होंने नकारा। अजय जी, हमेशा से राज्य के और देश के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया है, उसके निर्देशों को, उसके फैसलों का सम्मान किया है, लेकिन इस फैसले में क्या कुछ ऐसा मतलब? देखिए, फैसले का सम्मान कब करते हैं? जब वो किसी कानून के संबद्ध कार्रवाई करते हैं। भारत के संविधान में जो कानून की प्रक्रिया दी हुई है, उस प्रक्रिया के तहत में अगर वो कोई कार्रवाई करते हैं, उसका पूरा देश की जनता सम्मान करती है। लेकिन किसी विशेष सरकार के निर्देश पर ST SC OBC का जो आरक्षण के मामले पर सरकार का सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है आरक्षण के बारे, वो निर्देशित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट कह सकती है, प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार को नोटिस कर सकते थे कि इस पर आप पुनर्विचार करें, उनको फैसला लेने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सुना साहब आपने, इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेने का अधिकार नहीं है, वो इस तरह से नहीं कर सकती है। और इसी का विरोध कहीं ना कहीं झारखंड में भी देखने को मिला। झारखंड की अगर बात कर लें तो झारखंड राज्य के तमाम स्कूलों को भी बंद किया गया था। यहाँ तक कि झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पलामू में भी कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया, क्योंकि मैया सम्मान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पलामू जाने वाले थे। वो कार्यक्रम भी स्थगित कर दी गई है और कल 22 तारीख को ये कार्यक्रम किए जाएंगे। हमारे साथ आगे भी लोग हैं, इन लोगों से भी जुड़ना चाहेंगे कि झारखंड में जिस तरह से इसका विरोध हुआ है, पूरे देश भर में विरोध चल रहा है, आप कैसे देखते हैं इसे? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, संतोष रजक आप पार्टी से। और चूंकि ये जो बंदी था, ये बंदी पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट, माननीय आदरणीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो न्यायादेश दिया गया है 1/8/2024 को, उसके परिणामतः ये बंदी किया गया। अब ये बंदी क्यों हुआ, मैं आपको पूरी तरह से डिटेल में समझाता हूँ। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो न्यायादेश दिया गया, उसमें आर्टिकल 341 का जिक्र किया गया। संविधान के आर्टिकल 341 में ये साफ साफ बताया गया है कि किसी भी शेड्यूल कास्ट की जाति को आप तब शामिल कर सकते हैं या उसे निकाल सकते हैं, वो केवल अधिकार महामहिम राष्ट्रपति महोदय को है, वो भी तब जब राज्यपाल के द्वारा अनुशंसा किया जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया है। दूसरा, शेड्यूल ट्राइब के लिए 342 इसी तरह का प्रक्रिया दिया गया है। अब इसमें समझा जाए, चूंकि लोग कह रहे हैं कि इसमें आर्थिक आधार पे चूंकि जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको लाने के लिए ये किया गया है, क्रीमी लेयर या सब क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। तो सिंपल सी बात आप देख लीजिए, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो अनुच्छेद में ये बताया गया है, ये जो आरक्षण है, ये आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण नहीं है, ये आरक्षण सामाजिक आधार पर दिया गया आरक्षण है। वर्षों से जो दंड झेल रहे थे लोग, उनको ये सामाजिक आधार पर दिया गया आरक्षण है। ये आरक्षण आपके स्वतंत्रता के पूर्व से ही चलते आ रहा एक परिणाम है, बाबा साहब के संघर्षों का परिणाम है, बाबा साहब के त्याग का परिणाम है। इसका एक मैं एग्जांपल दूंगा। आप जब गोलमेज सम्मेलन की बात देखिएगा तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व लंदन में किया था। उसके बाद पूना पैक्ट में अब जब आइएगा, पूना पैक्ट 1932 में, तो उसमें इसी शर्त पे ये सभा सुना ने आपने, इन्होंने सीधे तौर पर यही कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ संविधान है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान का जो हम सम्मान करते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद से जिस तरह से कानून में तब्दीलियां होती चली गई, भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की ओर से अंग्रेजों के ज़माने के कानून में भी परिवर्तन किया गया, यहां तक कि धारा 144 को भी बदल दिया गया। उसके बाद इस तरह से जी हमारे साथ प्रकाश जुड़े हुए हैं, प्रकाश की तरफ हम चलेंगे। जी प्रकाश, आपसे जान लेते हैं। देखिए, जब मौजूदीन वहां पर लोगों से बात कर रहे थे तो लोग रोष जता रहे थे, लोग कहीं ना कहीं गुस्सा थे, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अब जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही ये बंद का आह्वान किया गया और जो आज बंद का असर हमें देखने को मिल रहा है। प्रकाश, आपसे जानेंगे, क्योंकि इसका समर्थन बहुत सारी पार्टियों ने किया, सभी लोग सड़कों पर उतरे, तो जब वो लोग सड़कों पर उतरे तो उनकी नाराजगी, उन्होंने किस तरीके से अपनी नाराजगी जताई, क्या कुछ कहते नजर आए वो लोग? देखिए सभा, अगर हम कोयलांचल की बात करें, हम धनबाद की बात करें, तो आपको रणधीर वर्मा चौक के लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे थे, लगातार केंदुआ की तस्वीरें दिखा रहे थे, लगातार हम अपने दर्शकों को झरिया की तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां लोग काफी उग्र थे। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं बीजेपी
संविधान को खत्म करना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है। और यही कारण है कि SC ST के जो लोग हैं, जो उनके नुमाइंदे करते हैं, वो लोग आज सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहे थे। देखिए, भारत बंद के बहाने सरकार को यह चेतावनी देने का भी उन्होंने काम किया है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को भी यह बताने का काम किया है कि आप हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, आप हमारे आरक्षण के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप हमारे आरक्षण के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम इसी प्रकार सड़कों पर उतरकर अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। और आज बहुजन समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपनी ताकत पेश की है। ठीक, आप कह सकते हैं कि उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी उन्हें समर्थन मिला, उन्हें कांग्रेस का भी समर्थन मिला, इसके अलावा कई छोटे बड़ी पार्टियां जो है उनका भी उन्हें समर्थन मिला है। लेकिन जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए आज पहुंचे थे, आज कुछ तस्वीर अलग नजर आ रहा था। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक का कुछ बदला सा तस्वीर था, क्योंकि आज भारत बंद के दौरान सारे लोग सड़कों पर थे और एक ही नारे लगा रहे थे कि हम संविधान को खत्म होने नहीं देंगे, हम अपने आरक्षण को समाप्त होने नहीं देंगे। देखिए, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को अपना एक फैसला सुनाया क्रीमी लेयर को लेकर, उसके बाद से ही लगातार आंदोलन की राह पकड़ने के लिए बहुजन के समाज के लोग जो थे वो आगे बढ़ रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के ओर से यह निर्णय लिया गया कि 21 तारीख को झारखंड या पूरे देश भर में बंद रहेगा, पूरा देश बंद रहेगा, तो ऐसे में सभी पार्टियों ने आगे बढ़ चढ़कर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल आज सभी की भागीदारी हमें देखने को मिली और अच्छा खासा बंद का असर भी हमें देखने को मिला। बहुत शुक्रिया प्रकाश और मोइजुद्दीन, आपका पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।